ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब लोग? सब आनंद मंगल, खुश रहो। अच्छा, आज हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा घर गृहस्थी के बारे में कि घर गृहस्थी में सभी बहन बेटियां, माताएं बहनें प्रसन्न रहें, खुश रहें, इसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे शास्त्रों के अनुकूल। तो इसमें संप्रथम बहन बेटियां जो ज़्यादा परेशान रहती हैं, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है और हमेशा दुख उनके करीब मंडराता रहता है, परेशानियां उनके सामने मंडराती रहती हैं। ऐसा क्यों? अपन जहाँ भी जाओ वहाँ हर बहन बिटिया परेशान ही दिखाई देती है, चाहे मायके में रहें चाहे ससुराल में रहें। ऐसा क्यों? अक्सर देखा गया है, शास्त्रों के अंदर भी देखा गया है और संसार में तो फिर है ही है। तो ऐसा क्यों? तो इसमें थोड़ा सा हमको लगता है कि इनको सुख पहुंचना चाहिए और इनके जीवन में भी खुशियां आना चाहिए। तो वो कैसे आएंगी? कौन से हमें ऐसे कर्म करने पड़ेंगे, कौन सा कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा बहन बेटियों को, माताएं बहनों को, जो वो हमेशा खुश रहें, सदा प्रसन्न रहें। क्योंकि उन्हीं की प्रशंसा में, उन्हीं की खुशी में लक्ष्मी माता प्रसन्न रहेंगी, वरना सारा जीवन दुख में ही रहेगा। तो उन माता बहनों को क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम अपने घर में जो भी आप खाना पीना, नाश्ता पीना बनाती हैं, नाश्ता पानी बनाती हैं, भोजन बनाती हैं, देख रेख करती हैं घर की, उसमें बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसमें कहीं हमसे गलती तो नहीं हो रही, जिसकी वजह से आज हमको ही दुख उठाने पड़ रहे हैं। देखो ना, सीता जी एक राजा की पुत्री थी, राजा जनक की, विदेही राजा जनक की पुत्री सीता जी, और राजा के घर बिहाई, राजा दशरथ जी के घर, और राजा ही उनके पति हुए, राजा रामचंद्र जी, राजा रामचंद्र भगवान। फिर भी उनके जीवन में दुख 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 दुख, परेशानी परेशानी परेशानी, कष्ट कष्ट कष्ट। कारण क्यों? ऐसा क्यों? उनसे ऐसी कौन सी भूल हो गई, उनसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो सीता जी को सारा जीवन दुख में बिताना पड़ा? ये बहुत गहरी बात है, बहुत ऊंची बात है, बहुत समझने वाली बात है। अगर माताएं बहनें इसके थोड़ा सा इसके बारे में सोचें कि माता सीता से ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी वजह से इतना दुख उठाना पड़ा, इतनी परेशानियां उठाना पड़ी उनको। उनसे गलती एक हुई कि अगर वो जिद ना करती, किसी भी चीज में जिद ना करती, हट ना करती, तो ये नौबत नहीं आती। आप सब रामचरितमानस पवित्र ग्रंथ को पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, और अब तो देखते भी हैं आप टीवियों में। उन्होंने एक
गलती की, बहुत बड़ी गलती की। उस गलती की वजह से पूरा जीवन उनका खराब हो गया। तो कभी जिद नहीं करना चाहिए, कभी हट नहीं करना चाहिए। ऐसे ही भोले बाबा की धर्मपत्नी सती जी ने जिद करी, हट किया, तो उसका परिणाम आप सब कुछ जानते ही हैं, सब लोग जानते हैं। राजा दक्ष का सर्वनाश कर दिया गया, सब कुछ नष्ट हो गया। और भगवान की नजर में भी गिनना पड़ा सती जी को। तो थोड़ा सा बस आप हट ना करें, जिद ना करें, थोड़ा सा सब्र करें, सहनशीलता लाएं आप अपने अंदर। क्योंकि कत विद सर जई नारी जग माई, पराधीन सपने सुख नाही। कत विद सर जई नारी जग माई, पराधीन सपने सुख नाही। बचपन में माता पिता के पास पलती है, बड़ी होती है, डांट फटकार खाती है, घर में झाड़ू पोंछा लगाते लगाते बड़ी हो जाती है। उसका सपना होता है कि मैं जिस घर में जाऊंगी उस घर में मुझे सुख मिलेगा। तो वहां भी जब जाती है तो वहां भी पति क्रोधी, अहंकारी और ऐब में परिपूर्ण मिलते हैं। ऐब शराब, नशा, जुआ, सट्टा, बीड़ी, सिगरेट का ऐब उनके अंदर भरा हुआ है। ऐसे जीवन साथी उन्हें मिल जाते हैं तो बड़ा दुख उठाना पड़ता है। एक आपकी खुद की जिद, हट, और दूसरा अगर ऐसा जीवन साथी मिल जाए तो आपका क्या होगा। तभी कहा है कत विद सर जई नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। बचपन में माता पिता के पास डांट खाती हुई बड़ी हुई, जवानी में पति के अधीन हो गई। पति की डांट फटकार, जब बुढ़ापा आया तो नाती पोता और बच्चों ने डांटना फटकारना कर दिया चालू। सारी जिंदगी स्त्री का जीवन नरक की ओर चला जाता है। तो इसमें हमें कुछ सुधार करने होंगे। तो सुधार के लिए क्या करना है? बहुत ही सरल उपाय है, बहुत ही बढ़िया। संप्रथम आप अपने ससुराल में काम करती हैं या मायके में काम करती हैं, मायके में काम करती हैं तो कर्तव्य समझकर कर्म करें आप कि ये मेरा कर्तव्य है। मैंने इस घर में जन्म लिया है, इस कुल में जन्म लिया है, इस गोत्र में जन्म लिया है, इस परिवार में जन्म लिया है। मैं किसी की बहन बनकर आई हूं, किसी की बेटी बन के आई हूं, अब किसी की मैं जाकर पत्नी भी बनूंगी। फिर भगवान मुझे एक न एक दिन मां का पद भी देंगे, फिर मैं सास भी बनूंगी, फिर मैं नानी भी बनूंगी, फिर मैं दादी भी बनूंगी, फिर मैं बुआ भी बनूंगी, फिर मैं नंद भी बनूंगी। आपके अनेक अनेक नाम हैं। आप जगत जननी दुर्गा हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के स्वरूप है आप। लेकिन हट और जिद आपके जीवन को दुखलय बना देता है। तो माताएं बहनें, मैं आपको बार बार नमन कर कर, प्रणाम कर कर निवेदन करता हूं
आप थोड़ा सा सुधार करें। सुधार बस इतना है कि आप ससुराल में हैं तो कर्तव्य समझकर कर्म करें। कर्तव्य है, ये मेरा कर्तव्य है, क्योंकि आप कोई नौकरी नहीं करती ससुराल में तो आपको तनख्वाह दी जाती हो। बताइए आप ससुराल में कौन सी बहू बेटी को तनख्वाह दी जाती है? सैलरी, रुपए, जो भी वो कर्म करती हैं, खाना पकाती हैं, झाड़ू लगाती हैं, कपड़ा धोती हैं, देख रेख करती हैं, और वही कर्तव्य अगर बाहर करने जाती हैं तो आपको सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, पैसे मिलते हैं मेहनत के। 8 घंटा, 10 घंटा, 4 घंटा जो भी आप काम करने जाती हैं, लेकिन घर में आप 24 घंटा काम करती हैं, आपको कोई तनख्वाह नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वो घर अपना ही है, आपका ही है। बस इतना आप नजरिया बदल लीजिए अपना कि जब मुझे तनख्वाह नहीं मिलती, मेहनत का मुझे यहां पर फल नहीं मिलता, तो अब मेरा धर्म क्या है? उसे धर्म में बदल दीजिए। आप अपने कर्तव्य का जो पालन करती हैं आप उसे धर्म में बदल दीजिए। धर्म कैसे बदलेगा? ऐसे बदलेगा कि आप खाना पकाती हैं तो अपने पति को परमेश्वर समझकर, सास ससुर और नंद भौजाई को परमेश्वर समझकर, परमात्मा समझकर, भगवान समझकर उनको भोजन बना रही हैं। कपड़ा धो रही हैं तो मैं भगवान के धो रही हूं, पति के नहीं। मेरे भोलेनाथ परमेश्वर, देवों के देव महादेव के कपड़े धो रही हूं। झाड़ू लगा रही हूं तो मेरे भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रही हूं। सास ससुर की सेवा, पैर दबा रही हूं तो मैं अपने भोलेनाथ के चरणों की सेवा कर रही हूं। बस थोड़ा नजरिया बदल दीजिए आप। नजरिया धर्म का बदलिए आप। आपने संसार का नजरिया अपने दिमाग में बैठा रखा है और वो दुख ही दुख देता है। आप चरण छूते हैं माता पिता सास ससुरों की, नंद भौजाई के, वो भी निष्फल हो जाता है आपका। आप अपने पति के चरण छूती हैं या नहीं छूती हैं, वैसे तो छूना चाहिए आपको, उसका भी आपको फल नहीं मिल पाता है। अगर आप उनको श्री मान लें, श्री लगाइए, श्री, अपने पति का नाम ना लीजिए टिंकी पिंकी, इक्की बिक्की, सुनील दत्त, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन, ऐसे नाम लेकर ना पुकारिए आप। प्राचीन काल के ग्रंथ उठाकर देखिए, सत्य ऋषि महात्माओं की धर्म पत्नियां थीं, अपने पतियों को स्वामी बुलाकर बुलाती थीं, स्वामी। और पति जो थे अपनी पत्नियों को देवी बुलाकर पुकारते थे, देवी। रामचरितमानस के अंदर आता है, भोले बाबा कितना बढ़ावा देते हैं, कितना श्यावासी देते हैं और कितना धन्यवाद देते हैं अपनी पत्नी को। पार्वती माता को क्या बोलते हैं अपनी पत्नी को? धन्य धन्य गिरिराज किशोरी, तुम समान नहीं को उपकारी। कितना गहरा वचन, कितना सुंदर। अपनी पत्नी को धन्यवाद देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उनकी धर्म पत्नी उनका पूरा देख रेख करती है, पूरे घर की देख रेख करती है, खाना पकाकर खिलाती है, कपड़ा धोती है महाराज। पूरी जिम्मेदारी संभालती है। इसलिए भगवान अपनी धर्म पत्नी को धन्यवाद देते हैं। और भगवान राम भी सीता जी को धन्यवाद देते हैं कि देवी, देवी शब्द लगाया, देवी। और हम क्या कह रहे हैं? ये सुनीता, कविता, ललिता, बबीता, मीनाक्षी,
द्रौपदी, ऐश्वर्या राय, ऐसे नाम बुला बुला कर हमने अपने जीवन को नरक बना दिया। धर्म के नाम पुकारिए, धर्म के, और धर्म के नाम दो ही हैं, स्वामी जी और देवी जी, बस बन गया काम। और श्री अपने श्रेष्ठों में लगाइए। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, करऊं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न तुजा। भैया, ग्रंथों में ये बात झूठी है? आप बताओ, मानते क्यों नहीं हम लोग? मानना चाहिए। हे माता बहनों, अपने जीवन को थोड़ा खुशियों में बदलिए, खुशियों में बदलिए। अपने पति की कभी भार निंदा ना करें। अगर जीवन संपत्ति से पूर्ण घर चाहती हैं तो आप अपने पति की निंदा अपने मायके में जाकर कभी ना करें। और अपने मित्रगणों में, भाई बंधुओं में भी अपने पति की निंदा ना करें। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, मन क्रम वचन पाति कर प्रेमा, पाति कर सेवा। चाहे प्रेम करो चाहे सेवा करो, बात एक ही है। आप उसके घर की नौकरानी नहीं है, आप मालकिन हैं, मालकिन। देवी शब्द किसको लगाया जाता है? समझदार हैं आप। आपने अपने आप को कामी, क्रोधी, लोभी, लालची बना रखा है, मान रखा है आपने अपने आप को। आप बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत महान हैं। आप साक्षात जगत जननी दुर्गा हैं। बहन, एक विशाल शेर पर बैठने वाली महारानी हैं आप। विशाल शेर, जंगल का राजा। क्यों माता रानी को सिर पर ही क्यों बैठाला जाता है, और क्यों उनकी सवारी शेरी है? इतनी जबरदस्त शक्ति है आपके अंदर। कहा भी है रामचरितमानस में, आदि शक्ति जेई जग उपजावा, सो अवतारई मोरी माया। देखो, आदि शक्ति हैं आप, इस संसार में उत्पन्न हुई हैं। अगर आज संसार में कोई बहन बेटी ना होती तो हम जैसे इंसान कहां होते? विवेकानंद जैसे महान पुरुष, महात्मा गांधी जैसे महान पुरुष, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जैसे महान पुरुष, आदि शंकराचार्य, कबीर, तुलसी, मीरा, ध्रुव, प्रहलाद, राम कृष्ण जैसे महान अवतारों को जन्म देने वाली जगत जननी हैं आप। जरा सोचिए, कितने बल हैं आपके पास, और आपने अपने जीवन को नरक बना लिया। अपने आप से बनाया है आपने, किसी और ने नहीं बनाया। थोड़ा सा नजर आप धर्म की ओर मोड़ दीजिए, बस। संसार की तरफ नहीं, किसी की होड़ नहीं करनी है। नाटकों के अंदर अच्छी चीज ही ग्रहण करनी है, बुरी चीज नहीं। क्योंकि फिल्म, नाटक, चित्रकार, ये सब अपने धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, मान प्रतिष्ठा, वैभव प्राप्त करने के लिए बनाते हैं, और हम सभी लोग उसके वशभूत हो जाते हैं, और वैसा ही कर्म हम भी करने लगते हैं। तो भाइयों बहनों, ऐसा ना करें। मेरी माताएं, मेरी बहनें, ये अनुभव मैं अपना नहीं कह रहा, ये शास्त्रों का अनुभव है।
महान महान ऋषि महात्माओं का अनुभव है। मैं तो एक संसारी तुच्छ प्राणी हूं। आप सभी माता बहनों का संतान और पुत्र हूं, भाई हूं। दया आती है जब कोई भगवान के लिए भक्त बनता है, तो संसार को देखकर दया आती है, करुणा आती है, करुणा। संसार को रचने वाली आप हैं, संसार को सजाने वाली आप हैं। आप कमल के फूल से भी सुंदर हैं। आपसे बढ़कर सुंदर कोई नहीं। हे माता, हे बहन, हे बेटी, जरा ध्यान दो। आप कोई भी घर में कर्म करें, जिस घर में भी आप रहती हैं, बस भगवान का समझकर कर्म करें, भगवान का। और कहा भी है रामचरितमानस में, क्या बोला है? सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। मैं भाग्यशाली हूं कि ऐसे कुल में जन्म लिया और ऐसा कुल मुझे प्राप्त हो गया। तो धर्म का पालन करें आप। जब भी भगवान को भोग लगाएं, तो भोग लगाने से पहले आपको अपने जितने भी घर में सदस्य हैं, परिवार में, जिस परिवार में आप रहती हैं, सभी को एक पति के अंदर ही देखें कि मेरे पति की ही आत्मा सब में विराजमान है। सब में मेरे पति की ही आत्मा विराजमान है। किसी से मुझे राग नहीं करना है, किसी से द्वेष नहीं करना है, किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी की चुगली नहीं करनी है, किसी की निंदा नहीं करनी है। खाना बनाते टाइम, आटा मारते टाइम, कपड़ा धोते टाइम, झाड़ू लगाते टाइम, पूजा करते टाइम थोड़ा सा ध्यान दें बहन बेटियां। आपका जीवन मंगलमय होगा। और फिर आपकी संतान, मैं कहां तक बड़ाई करूं आपको, आपकी महिमा की कहां तक बड़ाई करूं। जो आपके पास नहीं होगा, वो सब कुछ आपके पास होगा। जो चाहेंगी वो होगा। घर को सुंदर बनाइए आप। भगवान का भजन गुणगान कीजिए, गुणगान कीजिए भगवान का भजन। मेरे जीवन को सुंदर बना दो प्रभु, मेरे जीवन को सुंदर बना दो। कितना बड़े प्यार से गाइए आप। नाच गाना बंद कीजिए, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। प्रेम वाला अंदर ही अंदर नाचिए आप, अंदर ही अंदर गुदगुदाइए आप, अंदर ही अंदर मस्त होइए आप। आपने घोड़ी और घोड़ा देखा है? जानवर वो क्यों मजबूत रहते हैं, क्यों पहलवान रहते हैं? वो अंदर ही अंदर गुनगुनाते हैं। आपने जब घोड़ी को हंसते देखा होगा या घोड़े को मुंह के अंदर हंसते, चेहरे पे मुस्कान। मुंह खुला रहना नहीं चाहिए, मुंह बंदरों की तरह बना रहना नहीं चाहिए। आपने शायद रामचरितमानस में या शिव पुराण में या विष्णु पुराण में या श्रीमद् भागवत में कहीं ना कहीं तो ये कहानी जरूर सुनी होगी। भगवान राम ने नारद जी का रूप थोड़ा बंदर का कर दिया।
विष्णु भगवान ने, तो उसकी सजा भगवान राम को, उनकी सजा भगवान राम को झेलनी पड़ी। नारद जी ने श्राप दिया कि विष्णु जी आपने मेरे साथ छल किया है, आपने मुझे बंदर का रूप दिया। यही एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपनी स्त्री के वियोग में तड़पेंगे, चिल्लाएंगे, और फिर मेरे जैसे बंदर जैसे मोकी लोगों की सहायता आपको लेनी पड़ेगी। और लेनी पड़ी। ऐसे ही अगर हम जिस मोक को बनाकर भोजन बनाते हैं, घर में जलपान कराते हैं, करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जैसा आपके चेहरे पे प्रभाव होगा वैसा ही फल मिलेगा आपको। तो इसलिए निरंतर आप पानी की तरह रहिए, निरंतर, चाहे पानी कितना ही गर्म हो जाए, लेकिन आखिरी में उसे ठंडा होना ही पड़ेगा। ऐसे ही आपको हमेशा पानी की तरह ठंडा रहना है, क्योंकि आप सबकी प्यास बुझाने वाली देवी हैं, सबका भला करने वाली, सबका कल्याण करने वाली देवी हैं। पति को प्रेम करके तुप्त करने वाली हैं आप। सास ससुरों की चरण की सेवा करके उनकी देख रेख कर कर आनंद में रहने वाली हैं आप। बच्चों की सेवा करके, भाई बंधुओं की सेवा, नंद भौजाइयों की सेवा करके पूरा जीवन आप आनंद में रहेंगी, रहती रहेंगी आप, क्योंकि ये अवसर आपको ही मिला है। आप भाग्यशाली हैं। उन बहन बेटियों से पूछो जिनके पति नहीं हैं, उन बहन बेटियों से पूछो जिनके भगवान ने कूख में बच्चा ही नहीं दिया, उन बहन बेटियों से पूछो जो उनको कभी नसीब में घर नहीं हुआ, उनके लिए रहने के लिए छत्र छाया नहीं। उन बहन बेटियों से पूछो उनको ना कभी पहनने ओढ़ने के लिए पूर्ण रूप से आज तक वस्त्र, सोना चांदी, कपड़ा लत्ता नहीं मिला, और आपके पास तो सब कुछ है। आपकी अलमारियां भरी पड़ी हैं, आपके पास एक नहीं डबल डबल सोना चांदी के आइटम आपके पास हैं, चाहे कान के हों, चाहे नाक के हों, चाहे गले के हों, चाहे पैरों के हों। तो आप नसीब वाली नहीं है। आपको धन्यवाद देना चाहिए भगवान को, और अपने पति को धन्यवाद देना चाहिए, उस गोत्र को धन्यवाद देना चाहिए जिस गोत्र में आप आई हैं। उन पितरों को भी धन्यवाद देना चाहिए, आपको धन्यवाद देना चाहिए। आपको दो ही काम करें आप, एक धन्यवाद और दूसरा प्रणाम, बस बन गया काम। कोई तुम्हारे को नष्ट नहीं कर सकता, कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। संसार का कोई भी जादू टोना, भूत पलीत, तंत्र मंत्र, नव घिरे, कोई भी पीड़ा आपको तंग नहीं कर सकती। अनाप शनाप जो सपने आपको गंदे आते हैं, बीमारियों ने आपको घेर रखा है, बुरी तरीके से पकड़ रखा है, जकड़ रखा है, ये आपके दुख के कारण ही है, आपकी गलती के कारण ही है, क्योंकि आप ना तो धन्यवाद देना जानती हैं और ना ही प्रणाम करना जानती हैं। अगर आप धन्यवाद देती हैं तो अंदर से कपट रखती हैं, बाहर से धन्यवाद दे रही हैं, अंदर कपट है। बाहर से नमस्कार कर रही हैं, जल ग्रहण करा रही हैं, और अंदर से ये भी निकल रहा है कि कहां से आ गए, समय बर्बाद कर दिया हमारे घर में आके, इनकी वजह से चाय बनाना पड़ी, इनकी वजह से खाना बनाना पड़ा। जो अंदर आपने सोचा उसका ही फल मिलेगा, और अंदर आपने गलत सोचा,
और भार आपने नमस्कार किया, प्रणाम किया। नल्ले की चीज नल्ले में चली गई और नदी की चीज नदी में चली गई, दोनों ही निष्फल हो गई। कोई चीज आपको नहीं मिल पाई, किसी चीज का सुख नहीं मिला आपको। इसलिए माताएं बहनों, आप अपने जीवन में सुधार लाएं। भगवान को भोग लगाने से कुछ नहीं होगा। जो आप रोटी तोड़ी और हलवा तोड़ा, पेड़ा बर्फी तोड़ी और मुंह में ठूस देते हैं अपन तस्वीरों में, मूर्तियों में, वहां तो और गंध फैलती है, चींटियां हो जाती हैं और भी मच्छर उड़ने लगते हैं वहां पे अनाप शनाप। भगवान को बड़ी दिक्कत होती है। वही काम बस अपने पति में देखें, अपने सास में देखें, अपनी ससुर में देखें, अपनी जेठ जेठानी में देखें, अपनी नंद भौजाई में देखें, आपस में एक दूसरे को देखें, बस बन गया काम आपका। फिर आपके घर में अर्थ धर्म काम मोक्ष सिद्धिदायकम फलदायकम सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। तो माता बहने थोड़ा ध्यान दें। ये थोड़ा सा घर गृहस्थी वाली बात थी, मेरे मन में आया कि मैं सब बहन बेटियों को प्रणाम कर कर ये उपदेश दूं। शास्त्रों वाली बात है, इसका अमल करेंगे बहुत फायदा होगा। और मेरे लायक कोई भी सेवा हो तो मुझे जरूर बताना। मैं हर पल हर घड़ी आपके साथ रहूंगा और आपकी सेवा करता रहूंगा। और हमारा जो भी प्रोग्राम हम आपको देते हैं वो आप निष्काम निस्वार्थ भावना से देते हैं हम। क्योंकि देखो भैया, किसी के पास धन होता है वो धन दान कर सकता है, किसी के पास वस्त्र होता है वो वस्त्र दान करता है, किसी के पास कोई जल दान करता है, कोई कुछ दान करता है। भैया मेरे पास तो भगवान के वचन हैं, वो मैं आपके आगे पेश करता हूं। मेरे पास तो यही है भाई, और आप ही का है, आप ही लोगों का दिया हुआ है और आप ही लोगों को मैं अर्पण कर रहा हूं। तेरा तुझको अर्पण क्या लाग है मेरा, मेरा कुछ नहीं भैया। मैं तो निमित्त मात्र हूं, सेवादार हूं, सेवक हूं और भगवान का दास हूं। तो माताएं बहनें, हमारे नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकती हैं और हमारे लायक कोई सेवा हो तो बता सकती हैं। ओम नमः शिवाय।